नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से इकाई पहली वहाँ से दूसरा अध्याय बिल्ली का बिलगुंडा यह लेकर आई हूँ, जिसे राजेंद्र लाल हांडा जी ने लिखा है। आइए हम इसका परिचय देख लेते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी इनका जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। कहानियाँ लिखते हैं। इनकी पत्र पत्रिकाएँ जो है मैगजीन में पब्लिश होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। यानी समय समय पर इनके जो कथाओं के विषय हैं वो सब किस चीज़ को, सामाजिक समस्याओं को दिखाते हैं। ठीक है। हास्य कहानी जो है यह बिल्ली का बिलगुंडा जो है हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन जो कहानी होती है, इसमें किसी सत्य का उद्घाटन तो होता ही है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। यानी हल्का फुल्का अंदाज इसका होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। आइए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसका हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले के समय में हम बिल्ली का आना जाना अपशगुन माना जाता था, है ना। बुरा यानी अपशगुन मानते थे उसको। लेकिन वो जो पुरानी विचारधारा थी वो अब जो है बहुत बड़े घपले में पड़ गई, यानी गड़बड़ उसकी हो गई। कैसे कि वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। आजकल जो जिसमें काम चल जाए वो अच्छा, जिससे काम न चले वो सारी चीज़ें बुरी। पिछले दिनों हमारे घर में चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यानी आटे और अनाज जो वो चूहे सब खा जाते थे, वो सब के लिए बड़े बड़े ढोल यानी लोहे के डिब्बे बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। अब कुछ दिनों तक तो ये जो उपाय था, जो डब्बे बनाए गए थे, इसमें चूहे नहीं घुस सके। वो असरदार रहा। कारगर है ना, असरदार है ना। परंतु आंख बुझाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि वो आंख बचाकर इनमें भी घुसने लगे। बड़े चालाक होते हैं चूहे, है ना। छोटी सी जगह में से बराबर जगह बना के घुस जाते हैं। तो इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया, यानी कई दोस्तों से पूछा, उनसे विचार विमर्श किया, है ना, कि क्या उनकी राय ली, परामर्श लिया, यानी राय ली गई। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाल ली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। फिर सबने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया कि भाई घर में एक बिल्ली पाल ली जाए, जिससे कि चूहों का अंत हो जाएगा। तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। किसी ने इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से मनाही नहीं की थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। चुनांचे यानी इसलिए, ठीक है। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी, यानी खूब उसका आदर सम्मान होने लगा। उसको खाने पीने को दिया जाने लगा। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया, यानी एक के बाद एक। वो विधिपूर्वक है ना, एक के बाद एक, है ना। उसने चूहों का सफाया कर, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। अब उसने चूहों का तो सफाया कर दिया, सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली ऐसे झूठन ही खाती, इसलिए इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से बनाना नहीं पड़ता था। 2 महीने बाद जब वह समय आया जब हम चूहों को तो भूल गए, अब बिल्ली से तंग हो गए। क्योंकि अब चूहे खत्म हो गए थे, तो चूहों को वे लोग भूल गए, लेकिन अब बिल्ली से तंग हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार अब बदल गया। यानी जब चूहे खत्म हो गए तो बिल्ली के प्रति परिवार का व्यवहार जो है वो बदल गया, क्योंकि अब वो सिर्फ खाने में ही उनके साथ में खाना ही शेयर नहीं करती थी, बल्कि वो उनको तंग भी करती रहती थी। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। अब यहाँ पे जो लेखक बोल रहे हैं वो भी कोई कम समझदार नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमारे कैसे मात खाती, हमसे कैसे मात खाती है ना। जो शेर के ही काबू में नहीं आई उसे शेर की मौसी कहा जाता है, तो फिर वो हमसे कैसे मात खा जाती है, यानी हार मान लेती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। जैसे ही उसने देखा कि घर वालों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया, वैसे ही उसने भी उसका व्यवहार बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय अब वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अब उसने सोचा अपना काम है सिर्फ खाना पीना, और इसलिए वो रसोई में ही सिर्फ बैठने लग गई। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई, है ना, कई बार वह पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ तो कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। यानी जो दही जमाया था उसमें भी उसने मुँह डाल दिया था, वो भी वो खाने लगी थी, क्योंकि वो रसोई में ही बैठी रहती थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार था। रात को काम खत्म
करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। एक बड़ा सा बोरा उसने लिया, मालूम है ना बोरा यानी बड़ा सा जिसमें अनाज भर के वगैरह लाया जाता है, गेहूँ वगैरह के जो बोरे होते हैं ना, उसके अंदर वो उस खाली करके उसके अंदर उसने रोटी डाल दी। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। जैसी उसने रोटियां देखी झपट पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। उसने क्या किया, बोरी को पकड़ा और ऊपर से जो है उसको बंद कर दिया। अब देखिए कि बिल्ली की कैसी हजामत आई है ना। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। अब रस्सी से बोरी को ऊपर से बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे हुए थे, उस समय तक रात के 10 बजे गए थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वो घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। भूली भटियारिन एक जगह का नाम है ना। बोरी कंधे पर लटका कर अमरू अब चल दिया। किसको छोड़ने के लिए? बिल्ली को छोड़ने के लिए। बात आई गई हो गई कि चलो ये गया है अब छोड़ आएगा। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर यानी ऑफिस, और हजामत यानी दाढ़ी बनाना, स्नान यानी नहाना। ठीक है। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना यानी बाथरूम। उसे बाथरूम में जो है जोर का शोर सुनाई दिया, आवाज़ सुनाई दी। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर से शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। छप्पर वाला कुआं एक जगह का नाम है, जिसे छप्पर यानी ढक्कन है ना, कुएं के ऊपर डाला गया ढक्कन। तो ऐसा कुआं जिसके ऊपर ढक्कन डाला हुआ, उस ढक्कन वाले कुएं के पास आप पहुंच जाइए अगर आपको अपने नौकर को छुड़वाना है तो। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। यानी लेखक ने यही सोचा कि भाई हो सकता है कि अमरू को किसी ने पकड़ लिया और साइकिल वाइकल वाले से उसकी टक्कर हो गई हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। यानी जहाँ कहीं थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि लोगों की भीड़ जमा हो जाती। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब जैसे ही वो उधर जाने को हुआ कि अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिला कर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा है और मोहल्ले के लोग मुझे मारने दौड़े हैं? अमरू हाँ, मुझे मारने दौड़े। तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला जो है वो समझा दिया है ना। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू के कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों का शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। यानी अमरू जब वो बोरी एक कंधे पर डालकर उसको बिल्ली को छोड़ने के लिए लेके जा रहा था तो लोगों को लगा कि उसके अंदर कोई बच्चा है। 2 आदमी चुपके से उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है तो उनको बिल्कुल विश्वास हो गया कि इसके अंदर कोई बच्चा है, अर्थात इसने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी, बहुत कम बोलता है, पर और कुछ मस्करा भी है, यानी मजाक भी बहुत करता है। वह चुप रहा। उसने सोचा कि ठीक है, अब इनको लग रहा है कि बच्चा है तो फिर चुप रहते। वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से जिसका काम बच्चे पकड़ने का। गिरोह यानी समूह है ना, ग्रुप बना के जो बच्चे वगैरह पकड़ते हैं उनको, है ना। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए। यानी जो देखने वाले लोग हैं उन्होंने बिल्कुल तान के अपनी बाहें ऊपर की कुर्ते की और बोले कि आप इस बदमाश को यहाँ से ले जाइए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दीजिए। यानी हवालात के अंदर जेल में इसको बंद कर दीजिए। पहले उसकी जी भर के मरम्मत होगी, यानी मारपीट होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। यानी लोग जो है पुलिस को बता रहे क्योंकि गजब की बात नहीं है कोई कि मतलब कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि बच्चे उठा लो इतने भरे पूरे मोहल्ले में से। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने हाथ आजमा लेते हैं, है ना। पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। अब लोगों ने कहा हम इसकी पिटाई कर देंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया क्योंकि सभी को मारने में मजा आने वाला था और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी मतलब बहुत बड़ी। लोग बड़े घबराए हुए थे। नगर के सभी भागों में से बच्चे उठाए जाने की
की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में वो यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे, यानी माँ बाप उनको बड़ी सावधानी से लेकर आते थे, केयरफुली लेकर आते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी, यानी उनको बड़ा इंटरेस्ट था कि अब इसके अंदर क्या होता है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, क्योंकि सही बात है, अगर वहाँ पे ये बच्चों को पकड़ने का गिरोह जो है काम कर ही रहा था तो लोगों का संदेह होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बल्कि इस बात का था उनको संदेह क्यों किया, इस बात का आश्चर्य नहीं था, बल्कि आश्चर्य इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी, फिर अभी तक उसको मार पिटाई क्यों नहीं शुरू कर दी, क्योंकि सभी लोग जो है बिल्कुल तमतमाए हुए बैठे हुए थे उसको मारने के लिए। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होता तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी, यानी तेरा जो गिरोह है वो कहाँ है। आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा, सुराग यानी पता लगाकर, है ना, उनका पता लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर जैसे ही थानेदार की धमकियां मिली वह कुछ घबरा गया। दबी आवाज में थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चोखा करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। रोटी चोखा करना यानी घर में कामकाज करना, खाना बनाना वगैरह, है ना, जो भी घर के काम होते हैं वो। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा यह, 2-4 बेत रसीद दीजिएगा। यानी उसके हाथ में जो डंडा होता है वो उसके बारे में बोला, है ना, रसीद दीजिए, मतलब उसको लगाइए अच्छी जोर से। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू तुरंत नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में क्या है, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यानी अमरू ने खुद ही बोला कि आप कहें तो चलो थाने चलते, आप देख तो लो पहले इसके अंदर क्या है। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे कि हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, इसने जो है बच्चों को उठाया, हम इसके जो है गवाह है, यानी हमारे पास हम सबूत के तौर पर है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए, उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। थानेदार को ऐसा लगा, पुलिस को ऐसा लगा कि लोग हमारे ऊपर शक कर रहे हैं कि हम लोग इसको जेल में लेके जाएंगे और फिर पैसे वैसे लेके छोड़ देंगे, ऐसा लोगों को शक हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, यानी बोरी खोल के दिखाओ। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में ना आया कि अब वह क्या करे। अब जैसे उसने वो खोला, वैसे बिल्ली का जो बिलगुंडा था वो उसमें से निकलकर एक तरफ जोरदार भाग गया, है ना। अब थानेदार को समझ में नहीं आया क्या करे। अब वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यानी वो जो पुलिस वाला था उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। मैं तो बड़े मंसूबे लेकर आया था कि इसने बच्चा पकड़ के लेके जा रहा है, इसको पकड़ूंगा, इसको सजा दूंगा वगैरह, लेकिन ये तो इसमें से तो बिल्ली का जो है बिलगुंडा निकला, अब मैं क्या करूँ। तो उसने अपनी झेप मिटाने के लिए क्या किया कि तांगे वाला उधर से पास से जा रहा था तो उसको एक बेत मारी और बोला कि अरे तू यहाँ रास्ते में तांगा खड़ा क्यों कर रहा है, ये तांगा ये क्या खड़े करने की जगह है। और उसने अपने झेप मिटाने का प्रयत्न किया, यत्न किया, यानी प्रयत्न किया। और इस प्रकार दरोगा जी चले गए और अमरू जो है हंसता हुआ घर वापस आ गया। जब उसको देखने के लिए उसका मालिक जा ही रहा था तो वो रास्ते में उसको मिला। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि अब आपको बिल्ली का बिलगुंडा यह लेसन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पढ़ाई में जो है मदद मिल सके, उनका भी अच्छा हो सके और घर बैठकर उनको अच्छा मटेरियल जो है वो प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।